जय हिंद दोस्तों, फ्रेंड्स समय न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बाराबंकी से अरशद जमाल की ये रिपोर्ट। बाराबंकी शहर की मुख्य बाजार घंटा घर से लगने वाली सेट्टी और पटरी बाजार को दूसरे स्थान पर लगने को लेकर फिर बना चर्चा का विषय। अगर देखा जाए तो ये गरीब फुटपाथ के दुकानदार जाए को आखिर कहा जाए। हफ्ते में एक दिन सेट्टी बाजार से घर का निजाम चलता है। अगर देखा जाए बाराबंकी में ही नहीं पूरे देश में इस तरह की फुटपाथ बाजार लगती है। पूर्व चेयरमैन हफीज भारती ने कहा, सेट्टी बाजार हटाने से जाम खत्म नहीं होगा। इसके लिए जिला प्रशासन को जमीन से अतिक्रमण हटाना होगा। उधर जिला प्रशासन और व्यापारियों के साथ बैठक हुई। इसमें संगठनों के पदाधिकारी की ओर से 3 स्थानों पर सेट्टी बाजार लगाने के लिए प्रस्ताव सामने आए। बैठक के बाद प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण भी किया गया। जॉइंट मजिस्ट्रेट आर जगत साई का सिटी सुमित त्रिपाठी व नगर पालिका के ईओ संजय शुक्ला के साथ बैठक में व्यापारियों ने सेट्टी बाजार के स्थानांतरण पर सहमति जताई। हालांकि 80 फीट रोड पर स्थानांतरित न किए जाने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि आबादी वाले स्थान पर सेट्टी बाजार लगाई जाती है। आने वाले समय में फिर यही समस्या यहां पर खड़ी होने लगेगी। इसलिए बाजार को आबादी से बाहर किसी स्थान पर लगाया जाना चाहिए। शहर के जीआईसी ऑडिटोरियम, सिटी इंटर कॉलेज ग्राउंड एवं राजकमल रोड पर कमरिया बाग में बाबा लक्ष्मण दास मंदिर की बगिया में सेट्टी बाजार लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हफीज भारती जी और मौजूदा प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी हफीज भारती जी हैं, उनसे कुछ बातचीत हमारी है। हफीज भारती जी, आजकल जो ये मुद्दा चल रहा है सेट्टी बाजार का, इसको स्थानांतरित करने के लिए, तो इस बारे में आपकी क्या राय? देखिए, सेट्टी बाजार जो है बहुत जमाने से 50 साल के ऊपर से ये लग रहे। ज्यादा मैं समझता हूँ कि सिर्फ सेट्टी बाजार से जान की समस्या नहीं, पूरे शहर में धनोकर हो, सेट्टी बाजार हो, सतनिक नाका हो, बेगमगंज हो, बेगमगंज के आगे अस्पताल के पास हो, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर जान की समस्या न। लेकिन कुछ लोग कुछ ज्यादा जाति रंजिश के तहत इसके पीछे ज्यादा पड़ते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी व्यापार मंडल के संगठन को इससे ज्यादा दिक्कत नहीं। भाई, अगर ये बाजार लगती है हफ्ते में एक दिन, जाम की स्थिति 300 दिन की है। सेट्टी बाजार एक दिन लगती है तो जाम है? अरे भाई, इससे पहले भी यहाँ के पूर्व एसडीएम थे, उन्होंने सबको जाम की वजह से समस्या का हल कराया, लेकिन 15-15 फीट दुकान के आगे सामान लोग लगाए हैं। अगर जाम की स्थिति है तो ये सिर्फ सेट्टी बाजार से नहीं, ये तो कुछ लोग जाति तौर पर इसको अपना मुद्दा बनाए। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो भी व्यापार मंडल के लोग हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन तथाकथित कुछ समाजवादी के लोग हैं जिनको ज्यादा दिक्कत इससे हो रही है। जब वक्त आएगा तो समाजवादी हो जाएंगे, बाकी ये दिनों में वादी रहते हैं, तब ये समाजवादी नहीं रहते। बड़े दुख की बात यह है कि हर बार देखो तो जब देखिए आप घंटा घर को बताया जा रहा कि यहाँ पर बनवाया गया। अरे, घंटा घर मेरे कार्यकाल में मैंने खुद बनवाया और मात्र 15,000 रुपए में घड़ी चालू हो गई और वो चल रही थी। अरे भाई, नगर पालिका की संपत्ति है, नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि उसकी हर साल पुताई कराई जाए, न हर साल कराई जाए, 2 साल 4 साल में कराई जाए। चंदा लेकर के कौन पुताई का ये तुक है? कोई सार्वजनिक जगह है वो? अरे, वो नगर पालिका क्षेत्र के अंदर है, नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है। आज नगर पालिका क्षेत्र में कोई आदमी डेली नागा नहीं जा रहा है जिस दिन जाम की स्थिति पूरे शहर में ना हो। बच्चे स्कूल जाते हैं, ऑटो से लड़ जाते हैं, मतलब कोई ऑटो की संख्या निर्धारित नहीं है। अरे भाई, आरटीओ साहब को बताना चाहिए कि यहाँ 5,000, 20,000, 15,000 कितने अधिकृत किए गए जो ऑटो चल रहे हैं। इनका कोई रूट मार्क नहीं है, कोई रूट चार्ट नहीं है। क्या ये व्यापार के लोग, व्यापार मंडल के लोग नहीं जानते हैं? नो एंट्री लगी है। आज चले जाइए नागेश्वर नाथ से लेकर के पूरे शहर के अंदर दिन भर 16 चक्का, 20 चक्का, 18 चक्का गाड़ियां लोडेड सामान लेकर के पूरे शहर में दौड़ रही हैं। कोई नो एंट्री के ऊपर लागू नहीं हो रहा है। सिर्फ सेट्टी बाजार हटा देने से अगर जाम की स्थिति खत्म हो जाए, चलिए हम कहते हैं भाई खत्म हो जाए,
लेकिन ये बात इंडिविजुअल सिर्फ सट्टी बाजार के लिए कही जाए। जिस दुकानदार के आगे बेचारे गरीब मजदूर बेसहारा लोग दुकान लगाते हैं, उनसे 3,000, 1,500, 500, 300 डेली वसूली करते हैं, तब कोई आदमी अपनी दुकान के आगे दुकान लगाने दे रहा। लेकिन क्या करेंगे, कुछ लोगों को है इससे। क्या आपके कार्यकाल में कभी किसी ने इसको लेकर आपत्ति किया? नहीं, आपत्ति किया भी नहीं, हमसे किसी ने आपत्ति नहीं किया। व्यापार मंडल का हमेशा सहयोग था। हमारे गुप्ता जी वगैरह जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, जिनका स्वर्गवास हो गया, और लोग थे, सबने हमेशा पूरा सहयोग किया, कोई दिक्कत नहीं है। लमसम ये कितने वर्षों से लगती चली आ रही सट्टी बाजार? अरे ये 40 साल 50 साल से ऊपर हो गया। हम अपनी उम्र से देखते चले आए सट्टी बाजार लग रही है। तो अब ये इसका बार बार मुद्दा क्यों उठाया जा रहा? ये बार बार मुद्दा अपने कुछ लोग हैं, निजी उसका कोई मसला होगा, निजी उसके मसले की वजह से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि जाम की स्थिति पूरे शहर की है। सिर्फ सट्टी बाजार हफ्ते में 1 दिन लगती है। पूरे शहर की जाम की व्यवस्था की जाए, उसी में सट्टी बाजार की भी व्यवस्था। ई रिक्शा से कुछ आपको दिक्कत? ई रिक्शा से हमको नहीं, पूरे शहर को दिक्कत हो रही। ई रिक्शा चले, लेकिन इनका रूट चार्ट बनाया जाए। कम से कम आरटीओ बतावे कि 5,000 का लाइसेंस है, 15,000 का है कि 20,000 का है। कुछ पता ही नहीं किस रोड पर कहा, चाहे जहां जाइए। इधर रेलवे स्टेशन पर देखिए, 500-600 ऑटो डेली शाम को यहाँ खड़े हो जाते हैं। पूरा छोटी जो बंकी से क्रॉसिंग खुलती है, घंटों मिलिट्री की गाड़ी निकलती है, घंटों जाम लगा रहता है, कोई देखने वाला नहीं। जिन्होंने ये आपत्ति जताई है, उन्होंने ये कहा है कि बच्चों को स्कूल ले जाने में दिक्कत होती है, एम्बुलेंस आने में दिक्कत होती है, चाहे इसको दूसरे दिन ही कर दिया जाए, संडे को। इस पे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये जिला प्रशासन सोचे कि इसका व्यवस्था कैसे निकाली जाए। 3 जगह दिखाई। व्यापार मंडल को, आम जनता को दिक्कत ना हो, ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए। जिलाधिकारी जी निकाले कि व्यापार मंडल की जो बातें हैं उनको सुने और जनता को भी दिक्कत ना हो। खाली सट्टी बाजार की समस्या नहीं है, समस्या जाम की है। सट्टी बाजार लगने के लिए 3 जगह चिन्हित की गई हैं। एक सिटी इंटर कॉलेज है, और दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज है ऑडिटोरियम, और तीसरा एक कमरिया बाग। तो इनमें से कौन सी जगह सही रहेगी अगर सट्टी बाजार शिफ्ट की जाए कहीं? ये सट्टी बाजार जो पानी की टंकी है, सट्टी बाजार में पानी की टंकी से लेकर के हमारी जो ककरहिया रोड है, ककरहिया रोड जहां पर यहाँ का कूड़ा जाता है, वो 80 फीट की रोड है। किसी को पता भी नहीं चलेगा, आराम से 80 फीट की रोड पर पूरी बाजार, सट्टी बाजार जो हमारे साथ मोमिन अंसार वेलफेयर सोसाइटी के जफर अंसारी हैं। जफर अंसारी जी, ये जो सट्टी बाजार हमारे शुक्रवार को लगती है बाराबंकी में, तो इसको हटाने की बात चल रही है, इस बाबत आप क्या कहें? सबसे पहले तो आपके चैनल से आपका शुक्रिया जो आप लोगों ने हमारी बात को जनता के बीच में ले जाने की कोशिश की है। देखिए, सट्टी बाजार ये आज की सट्टी बाजार नहीं है, बल्कि हमारे दादा से भी पहले की है। इस सट्टी बाजार को हमारे पूर्वजों ने बताया था, और ये बुनकरों के जो आपके कपड़े की बाजार लगती थी, उसकी वजह से लगती है। मैं भी एक बुनकर का बेटा हूँ। जो बाजार लगती थी, जो एक कपड़े की बाजार लगती थी, जो बाहर से लोग आते थे, अपना व्यापार करते थे, चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते अब छोटी दुकानें लगने लगी, जो दुकानों के आगे लगती है। और व्यापार मंडल कहता है, व्यापार मंडल होता किस लिए है? व्यापारियों के भले के लिए होता है या व्यापारियों के नुकसान के लिए होता है? व्यापार मंडल कभी उसने अपने व्यापारियों के लिए कुछ सोचा है कि आज जो बुनकर परेशान है, आज जो व्यापारी परेशान है, छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, आज उसको 200-500 कमाने के लिए परेशानी है, उसको घर चलाने के लिए परेशानी है, कभी भी व्यापार मंडल नहीं, कभी व्यापार मंडल नहीं आया। आखिर कभी व्यापार मंडल किसी व्यापारी के घर गया हो कि भाई आपके घर में क्या दिक्कत, क्या परेशानी हो? लेकिन उनकी गाड़ियां नहीं निकल पाती है बाजार सट्टी बाजार में, इसलिए उनको दिक्कत है। उनकी जो निजी स्वार्थ है, उनका जो निजी मकसद है, उनकी जो गाड़ियां नहीं निकल पाती है, 4 पहिया गाड़ियां ले लिए हैं। एक बड़े व्यापारी के पास 8-10 गाड़ियां हैं, तो उनकी गाड़ियां नहीं निकल पाती है, उनके परिवार बच्चे उनके परेशान होते हैं, इसलिए उनको परेशानी है। उनको व्यापारियों के हित से मतलब नहीं है, उनको अपने निजी स्वार्थ मतलब है, व्यापारियों से मामला नहीं है उनका। आपको क्या उम्मीद है कि ये सट्टी बाजार हटेगी भविष्य में?
नहीं, तो बाजार जहाँ लगती है वो लगे, बल्कि ये बाजार जो हमारी नाले से लेके आता ये पुलिस चौकी तक लगती थी। अब धीरे धीरे करके छोटे दुकानदार आते आते ये घंटा तक घरों तक आ गई है। बेहतर यही कि पुलिस चौकी के उधर लगे और 80 घंटा लग जाए या सिटी गाड़ी की तरफ लग जाए, बेहतर है। कुछ लोगों का कहना है कि बाजार के लिए जाम बहुत लगता है। सर जाम तो पूरे शहर में है, पूरे उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश में। पहले गाड़ियां इतनी नहीं थी, जाम नहीं लगता था। अब व्यवस्था बदली है, लोगों के पास एक गाड़ी से 2 गाड़ी, 2 गाड़ी से 4 गाड़ी, तो गाड़ियां आ गई, गाड़ियां बढ़ गई तो ट्रैफिक तो बढ़ेगा, लेकिन रोडें तो वही है, रोडें तो थोड़ी नहीं होंगी ना। लेकिन व्यवस्था व्यापार मंडल को और यहाँ के प्रशासन को मिलकर कोई व्यवस्था निकालनी चाहिए कि जैसे ये काम चल सके। लेकिन यहाँ व्यापारियों को खत्म किया जा रहा है, उसके अधिकारों को खत्म किया, तो ये गलत है। व्यापारियों के हित को रखा जाए और उनके रोटी रोटी को ध्यान रखते हुए कोई काम किया जाए। मैं प्रशासन से ही गुजारिश करना चाहता हूँ। क्या ये बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ताज भाई, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और कोई भी मुस्लिम समुदाय का त्योहार होता है, प्रशासन सबसे पहले आपसे भी राय मशवरा करता है और जिम्मेदार जो नागरिक होते हैं उनसे भी राय मशवरा करता है। सट्टी बाजार को लेकर जो मामला छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर कुछ लोगों से ये कहा जा रहा है कि क्या ये सट्टी बाजार यहाँ पे लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, इस पे आपकी क्या राय है, हम ये जानना चाह रहे हैं। सट्टी बाजार बचपन से हम लोग बड़े हो गए तब से लग रही है, सैकड़ों साल से सट्टी बाजार लग रही। ये बुनकर भाई हमारे अंसारी समाज के लोग पूरे जिले से चौका लेके आते थे और यहाँ आड़तें खुली थी, आड़तों पे चौका अपना बेचते थे और जब जाते थे तो अपने लैया पट्टी यहाँ से अपने परिवार के लिए कभी सब्जी, कभी खाद के सामग्री सब चीज ले जाते थे। वही ये सट्टी बाजार वही है जो आगे सिटी चीज चौकी के आगे जो बढ़ गए वो पटरी बाजार है। वो सट्टी बाजार पटरी बाजार लखनऊ के हमारे व्यापारी आते गए और बढ़ते गए, आज ये इतना बड़ा हो गया वो धनुका तक पहुंच गई। आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, उसमें समस्या थोड़ी सी है। तो मैं जिला प्रशासन से यही चाहूंगा कि इसका जो सट्टी बाजार सिटी चौकी के आगे की है धर्मशाला के तक, वहां उसके आगे की सट्टी बाजार हटा दें तो वहां के व्यापारियों को कहीं स्थानीय जगह दे दें। सट्टी बाजार हमारी एक बहुत ही पुरानी परंपरा रही है, यहाँ से लोगों का कारोबार जुड़ा है, यहाँ से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। यहाँ कारोबार देने का काम हो रहा है, लेने का काम नहीं हो रहा है। हजारों व्यापारी टैक्स पे और सब यहाँ जो बुनकर समाज के लोग हैं जीएसटी दे रहे हैं और सभी सर समाज के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पे वो सामान गरीबों मजलूमों मजदूरों को मिल जाते हैं कि 150 रुपए की जींस पैंट मिल जाती है, 100 रुपए की फराक मिल जाती है, 300 रुपए की साड़ी मिल जाती है, 100 रुपए की आधा किलो पट्टी लैया मिल जाती है, 5-10 रुपए किलो आलू प्याज कम से कम रेट में हर चीज बाजार में मिल जाता है। पुराने कपड़े मिल जाते हैं। नक्खास बाजार है, जो गरीब जो जड़ा रहा होता ठंड में उसके लिए 10 रुपए की पैंट 20 रुपए की जैकेट मिल जाती है। ये एक मदद करने की बाजार है। कितने वर्षों से ये सट्टी बाजार लग रही है लमसम? ये मेरी उम्र हो गई 48, मेरी उम्र से पहले से लग रही है। इससे पहले किसी ने आपत्ति जताई इस पे? ये मौके पे लोग आते हैं, आपत्ति जताते हैं, कहीं किसी न किसी को दिक्कतें बढ़ती है। और जैसा कहते हैं कोई भी कानून लागू होगा तो हमारा प्रदेश से लागू होगा, प्रदेश से मतलब लखनऊ से। लखनऊ हमारी राजधानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि जो कानून लागू हो प्रदेश से, प्रदेश के अंदर नक्कास बाजार लगती है, प्रदेश के अंदर बुद्ध बाजार लगती है, प्रदेश के अंदर बंगला बाजार लगती है। ये वहाँ की बहुत भी चर्चित लखनऊ की बाजारें हैं। जो पहले वहाँ हटाई जाए तब यहाँ इसको हटाया जाए। क्या नगर पालिका इस पर कोई वसूली करती है या नहीं? नगर पालिका वसूली नहीं करती है, कुछ लोग लेते हैं। जो हमारे यहाँ के व्यापारी हैं, चौकी के इस तरफ का कोई व्यापारी पैसा नहीं लेता है। चाहे से रमेश पोद्दार हो गए और ये महेश अग्रवाल हो गए, राजकुमार जैन साहब हो गए, ये कोई कई पीढ़ी बीत गई इन लोगों की, चाहे बिस्कुट लगाते हो कई पीढ़ी, ये लोग किसी से पैसा नहीं लेते। चौकी के इस तरफ कोई भी पैसा नहीं देता है। तमाम ठेले वाले तमाम पुरानी बाजारों में सब मदद करते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है, आपकी यात्रा, शोभा यात्रा, राम जी की यात्रा, तमाम मिलादे जुलूस और तमाम निकलते हैं, सब लोग सहयोग करते हैं। एक सवाल आपसे और, समाजवादी पार्टी के जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं हफीज भारती ने कहा है कि मीडिया से बात करते हुए कुछ समाजवादी जो मौके पे समाजवादी रहते हैं, ऐसा मौका पड़ता है तो वादी बन जाते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए वो हमारे बड़े सीनियर हैं, उनका मतलब वही बताते हैं। सट्टी बाजार यहाँ चौकी के उस पार जिसको हटानी हटाए, इधर के पक्ष में हम नहीं है। मैं 20 साल से यहाँ सभासद हूँ। मैं जहां तक
मेरी जहां तक हद है, मैं चाहूंगा नगर पालिका जो अगर अपना किराया लेना चाहे टैक्स के रूप में जो भी जारी करे, टोकन नगर पालिका अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ करे, कितने व्यापारी आएंगे, व्यापारियों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लोगों का कहना है कि ऑटो रिक्शा की वजह से ये परेशानी ज्यादा होती है। ठीक है, ऑटो रिक्शा वालों को शुक्र वाले दिन शनि मंदिर नागेश्वर नाथ के आगे 2 और 3-4 दर जो हमारे एक सिपाही भाई लग जाए और जिला प्रशासन की मदद मिल जाए तो ये भी कमी, जो कुछ जो ठेले की बात आती उनको आगे पीछे भी करा दिया जाएगा। समस्या का समाधान बड़ी से बड़ी चीज का हो जाता है। इतने बड़े हमारे फंक्शन होते हैं, बड़े से बड़े, उसमें जिला प्रशासन जब चाय लेता है और जिला बहुत कुशल संपन्न कराता है तो हफ्ते में एक बाजार लगती है। पूरे लखनऊ के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बाजारें हैं, वो लग सकती है तो ये सट्टी बाजार खाली यही के लोग ही बाजार लगाते हैं कि और जगह के भी लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ पूरे जिले से नहीं 10 जिले के लोग आते हैं। अकबरपुर, टांडा, फैजाबाद, बहराइच और पूरे जनपद के बुनकर समाज के लोग यहाँ पे माल लाते हैं। यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होता है और सरकार की ड्यूटी जाती है, टैक्स जाता है, जीएसटी जाती है। यहाँ के व्यापारियों को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सम्मान दिया है। बाराबंकी हमारा टैक्स मामले में नंबर 1 है। कानून व्यवस्था में जैसे नंबर 9 पे आया है, वैसे सभी मामलों में बाराबंकी हमारा आपसी भाईचारे का भी पैगाम देता है। देवा महादेवा की धरती है, इसको कोई छेड़छाड़ ना, बाजार के व्यापारियों को देखे, हजारों गरीबों की तरफ देखे, काम रोजगार देने का काम करे, छीनने का काम न करे। इस बाजार को शिफ्ट करने के लिए 3 जगह निर्धारित की गई हैं। एक जीआईसी, एक सिटी इंटर कॉलेज, एक जीआईसी, एक बाबा जहाँ कुछ है वहाँ पे शिक्षा है। वहाँ शिक्षा होती है। सिटी इंटर कॉलेज में शिक्षा दी जाती है, बच्चों का खेलने की ग्राउंड है। वहाँ पे देख आए हैं, जब बात होगी एसडीएम साहब और सीओ सिटी साहब गए वहाँ पे। गवर्नमेंट कॉलेज का सुझाव हमने दिया कि आप कहते हैं तो कुछ व्यापारियों को जो सिटी चौकी के आगे हैं तो उनको वहाँ ऑडिटोरियम में शिफ्ट कर दिया जाए। ऑडिटोरियम में वहां भी यही बात आ रही, जब जरूरत पड़ती है उन लोगों को तो वो कह रहे थे कि वहां पे सरकारी प्रोग्राम जब होता है, नवीन सब्जी मंडी 1.5-2 महीना बाहर हो जाती है तो 1 महीना कहीं बाजार लगेगी। हमारी मांग यही है, जिला प्रशासन थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, कि गरीबों की रोजी रोटी न छीटी जाए। पटरी दुकानदार को माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटरी दुकानदारों को लोन दे रहे हैं, ठेले वालों, रिस्के वालों, चाट वालों, कुंचे वालों को लोन दे रहे हैं, उनकी आय मजबूत कर रहे हैं और उनको मजबूर करने का काम न करें, मजबूत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया।